आज मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा। पता चला कि मेरे सुख के साथी सब थे, लेकिन दुख में कोई साथी नहीं रह जाता है, कोई साथी नहीं रह गया। श्री नानक जी कहते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, और अपने सुख से ही जग बांध्यो को काहू को नाही। सुख में यानी सब है मिल बैठत, क्या चीज? सुख में यान सब मिल बैठत, और राहत चहु दिस घेरे, और विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, को न आवत नेरे। सुख है, आपके पास धन दौलत है, आप सर्व समर्थवान हो, तो आपसे जो नहीं बात करने वाले होंगे वो भी आके बैठेंगे, भैया आज क्यों नहीं बोले, क्या मेरे से नाराज हो क्या? जब आप समर्थ होंगे तब सुख में सब कोई आके मिलके बैठता है, और जब विपदा आती है तो जो सबसे खास होता है वही व्यक्ति साथ छोड़ देता है, कोई पास में नहीं आता। हाथी को बात समझ में आ गई और गोविंद के चरण कमलों का ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की, बहुत अद्भुत स्तुति की। क्या स्तुति करते हैं? आज हाथी पुकारता है भगवान को, ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चेदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशायाभिधीमहि, परेशायाभिधीमहि। इस प्रकार से स्तुति की, पर किसी देवता का नाम नहीं लिया। स्तुति तो कर रहा है लेकिन किसी का नाम नहीं ले रहा है कि मैं किसकी स्तुति कर रहा हूं। जब देखा कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, क्या देखता है हाथी कि गरुड़ पे सवार होके गोविंद मेरी तरफ आ रहे हैं। जब गोविंद को देखा तो उसके पास गोविंद का स्वागत करने के लिए कुछ नहीं था, गोविंद को अर्पण करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो डूबते डूबते अपनी सूंड से एक कमल उखाड़ कर गोविंद के श्री चरणों में रख दिया। उसी में तालाब से एक कमल का पुष्प अपने सूंड से निकाल के और श्री हरि गोविंद के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। प्रभु ने हाथी को निकाला तो मगर जो ग्राह था, जो पैर को पकड़ रखा था, वो भी साथ साथ में खींचा हुआ चला आया। हाथी को जो खींचे तो ग्राह भी साथ साथ में चला आया। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए भगवान कहते हैं कि आप मेरी स्तुति मत करिए, मेरा पूजन मत करिए। यदि आप मेरे भक्त का अपमान नहीं करते हो, मेरे भक्त को आप आदर करते हो, तो मैं तुमसे अति प्रसन्न रहता हूं। मुझे मत पूजिए, लेकिन जो मेरा भक्त है उसको आप पूज लीजिए, तो मैं तुम्हें आसान तरीके से ही प्राप्त हो जाऊंगा।
एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। अब राजा परीक्षित करते हैं सुखदेव जी महाराज से कि भगवान मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। किसकी? समुद्र मंथन की। कि समुद्र मंथन क्यों किया गया था, इसके बारे में मुझे ज्ञात करवाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। किसने? इंद्र ने अवज्ञा कर दी। इस अवज्ञा से क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा, तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य को जब पता चला कि इंद्र श्रीहीन हो गए हैं तो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, यह अवसर बड़ा अच्छा है। इसी वक्त तुम दैत्य लोग मिलकर इंद्र के इंद्रासन पे आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। अब सारे देवता लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए श्री गोविंद के श्री चरणों में गए। भगवान बोले भाई तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है, तुम्हारा जो है श्री वैभव समुद्र में समा गया है। समुद्र मंथन करो तभी तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखकर कहा भाई जो अमृत उसमें से निकलेगा उसमें से हम दोनों आदमी बांट लेंगे। जो भी सामान निकलेगा समुद्र मंथन किया जाए और जो जो सामान निकलेगा उसमें से हम दोनों मिलके आपस में बंटवारा कर लेंगे। समुद्र मंथन हेतु मंद्राचल पर्वत लाए, रस्सी के लिए वासुकी नाग लाए। जो पर्वत लाकर समुद्र में रखा तो पर्वत डूबने लगा। जो पर्वत मंद्राचल पर्वत लाके रखा मंथन करने के लिए तो वो डूबने लगा। और रस्सी किस चीज की बनाए हैं मंथन करने के लिए? वासुकी नाग की रस्सी बनाए। और जब वो डूबने लगा उस विघ्न को दूर करने के लिए भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। किसका? कछुए का। कछुए का रूप बनाकर अपने पीठ पर मंद्राचल पर्वत को रख लिए। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोले कच्छप भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ ही समय में कालकूट विषग्नि प्रकट हुई। सबसे पहले जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ? उसमें से विष की प्राप्ति हुई। और वो विष इतना भयंकर है कि उस विष से जितने देवता लोग थे, जितने प्राणी थे, सभी जलने लगे। अब सभी देवता लोग उस विष अग्नि को लेकर आज भोलेनाथ के श्री चरणों में गए हैं। और भोलेनाथ को पीने के लिए बोले तो भोलेनाथ कहते हैं जो भी
कष्टदायक होता है, खाद्य पदार्थ नहीं होता है कि खाने लायक हो, वो सारा भोलेनाथ को दिया गया। आज जब विष निकली है वो भी मेरे पास ही लाया गया। लेकिन जगत कल्याण के लिए आज भोलेनाथ ने राम नाम का ढक्कन लगाया और उस रा बोल के विष को धारण किया और मां बोल के उसमें ढक्कन लगा दिए। इसलिए जो है उनका गला विष पान करने से लिए राम नाम का ढक्कन लगाए, जिससे विष अंदर जाने नहीं पाया। विष क्योंकि हृदय में प्रभु राम विराजमान हुए और विष यदि हृदय में जाएगी तो राम नाम नष्ट हो जाएगा, राम नाम नष्ट हो जाएगा। इसलिए विष को अपने कंठ में ही रोक लिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना सखी रे, बड़े रसीले नैना सखी रे, बड़े रसीले नैना रस भरे की रस भरे की रस भरे की रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, हाँ बड़े रसीले नैना सखीरी, बड़े रसीले नैना सकीरी, हाँ बड़े रसीले नैना रस भरे हो की रस भरे की रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। आज ताली कम बज रही है मीठा मीठा और हाजिरी भी कम लग रही है। पता क्यों? हमें पता लग गया है क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि रोज हम तारीफ करते थे ना आप सभी का कि भक्त यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत भाव वाले हैं। आज तारीफ नहीं की है इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक बार अपने लिए जोरदार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। सचमुच में बहुत अच्छे भक्त हैं यहाँ के, ऐसे भक्त हमें आज तक नहीं मिला और इतने संख्या में माताएं नहीं मिली कभी भी। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ, क्या पता इससे भी हाजिरी लगाने लग जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, हाँ बड़े रसीले नैना सतीरी, बड़े रसीले नैना सकीरी, हाँ बड़े रसीले नैना रस भरे हो रस भरे राधे, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना।
नैनों से ये सबको नचावत, 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 मंद मंद होठों से मुस्कावत, मंद मंद होठों से मुस्कावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, मुख से कुछ बोले ना रस भरे, हो रस भरे, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। हो राधे पीला पीतांबर तन पे सुहाए, पीला पीतांबर तन पे सुहाए, देख देख ऋतुराज लजाए, देख देख ऋतुराज लजाए, झलक न इनकी झेल सके कोई, झलक न इनकी झेल सके कोई, जो दिन लागे रहना रस भरे, रस भरे, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, काड़ा काड़ा मेरे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, काड़ा 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 मेरे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी, मत काले काज कर करो, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, 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 काला काला कबर गुजरी, काला काला कहे गुजरी, मत काले काज कर करो, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। मोटे नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, इसमें असुरवा अजब सजे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, 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 लंबे लंबे केश राधा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे 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 केश राधा के, लंबे 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 केस राधा के, जिसमें मांग सिंदूर भरे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, 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 काले रंग पे मोरनी रुदन करे।
और देखिए देवेंद्र राठौर जी पंडित जी का स्वागत करना चाहते हैं। बड़ी सौभाग्य से ऐसा मौका मिलता है जब हमें स्वागत करने का अवसर प्राप्त होता है। तो श्री देवेंद्र राठौर जी पंडित जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे सभी। अकेले नहीं आते हैं, पत्नी को भी बुलाओ। हाँ, अगर पत्नी है तो उनको भी साथ में बुला लीजिए और फोटो जरूर खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि यही तो पहचान रहता है, यादगार रहता है। शांति बना के बैठे सभी शांत रहें। देखिए पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत हो रहा है। नोटों का हार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं श्री देवेंद्र राठौर जी। जोरदार ताली बजाइए। ठाकुर जी का स्वागत नोटों का हार से हमारे श्री देवेंद्र राठौर जी कर रहे हैं। पूज्य व्यास जी महाराज का भी नोटों का हार, जोरदार ताली एक और बजाए सभी भक्त। नोटों का हार से स्वागत कर रहे हैं श्री देवेंद्र राठौर जी। फोटो लो भैया। अरे भैया ये सब बोलो, फोटो खींचेगा भैया। जोरदार ताली बजाएं सभी। पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं श्री देवेंद्र राठौर जी और उनकी धर्मपत्नी साथ में। पूज्य व्यास जी महाराज की तरफ से भी पटका पहनाकर स्वागत किया जा रहा है देवेंद्र राठौर जी को। जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली छोटे से बच्चे का जय हो। व्यास जी महाराज स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। पूज्य व्यास जी महाराज ने भी स्वागत किया श्री देवेंद्र राठौर जी और उनकी धर्मपत्नी साथ में है। पंडित जी का भी स्वागत करते हुए आचार्य जी का जोरदार ताली बजाइए सभी। भाई ताली में कंजूसी मत करो, कम से कम ताली ही तो बजाना है। हाँ, इसमें पैसा नहीं लगता है। हाँ। पैसा तो अभी लगेगा थोड़ी देर में, जब कन्हैया का जन्म होगा तो। भर भर के लाए हैं ना बटवे सभी। बधाई देनी है और बधाई लेनी भी है यहाँ से। वो
तो बोरे में भरा रखा है। क्या बात है। देखिए सभी ब्राह्मणों का स्वागत करते हुए श्री देवेंद्र राठौर जी, जोरदार ताली बजाएं सभी भक्त। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय जय। बीच से जगह जरूर बना कर रखेंगे, थोड़ी देर में कन्हैया का जन्म होगा और झांकी के माध्यम से आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव, आप सभी को बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जब भोलेनाथ विषपान किए तो पुनः समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ किया गया। और अब की बार जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार समुद्र मंथन से कामधेनु गाय प्रकट हुई। अब की बार कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो ऋषियों को दान कर दी गई थी। कामधेनु गाय जो है वो ऋषियों को दान कर दी गई थी। ऋषियों को दान कर दी गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। पुनः मंथन करने पे चंद्रमा उत्पन्न हुआ। क्या? चंद्रमा उत्पन्न हुआ, जो शंकर जी के जटाओं की शोभा बढ़ाती है। पुनः मंथन हुआ तो उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जो बलि ने ले लिया। एरावत हाथी निकली, जो इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, जो नारायण के कंठ में स्थापित है। कौस्तुभी मणि जो निकली वो नारायण के कंठ में विराजमान है। और रंभादिक अप्सराएं निकली, जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। और परिजात वृक्ष निकला तो उसे भी स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। और अब की बार मंथन करते ही सागर से भगवती श्री लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की जय। एक बार ताली बजाओ भैया अब से के लिए। जय हो। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चाविर्भूत साक्षात् रमा भगवत परः रंजमन्ती दिशः कान्त्यः विद्युत्सोदामिनी यथा। लक्ष्मी मैया ने वरमाला लेकर सबके पास गई और सभी लाइन से खड़े हुए हैं। राक्षस लोग भी खड़े हैं, देवता लोग भी खड़े हैं। और लक्ष्मी जी इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता और राक्षस आपस में यही सोच रहे हैं कि लक्ष्मी जी हमें मिल जाए। और लाइन लगा के खड़े हो गए। राक्षसों की अलग लाइन और देवताओं की अलग लाइन।
लेकिन सबके पास लक्ष्मी जी वरमाला लेके जाती, लेकिन किसी को वरमाला डाली नहीं। और वहीं पे नारायण आए और लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में वरमाला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान, जोरदार ताली बजाएं सभी भक्त। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। पुनः मंथन से वारुणी प्रकट हुआ जो दानवों ने ग्रहण की। पुनः मंथन से साक्षात भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोले धनवंतरी महाराज की। धनवंतरी जानते हो क्या है? पूरे विश्व के प्रथम डॉक्टर हैं धनवंतरी जी महाराज। जो धनतेरस आती है ना, अभी गई है, जो कहते हैं ना कि धनतेरस आ गई है, धनतेरस में झाड़ू खरीद लो, ये खरीद लो, लक्ष्मी जी आएंगी। लेकिन जानते हो असलियत में धनतेरस के दिन क्या हुआ था? धन त्रयोदशी को क्या हुआ था? इसी दिन धनवंतरी जी अमृत का कलश लेके उत्पन्न हुए थे। तो उस दिन धनवंतरी महाराज का पूजन किया जाता है। समझ में आ रहा है? किसके किसके समझ में आ रहा है? एक बार हाथ उठाइए। चलो, कम से कम आधा लोगों को समझ में आ रहा है। अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। अब अमृत का कलश दैत्यों ने छीनकर भाग गए। अमृत का कलश छीन लिया और भाग गए। अब तो वो दैत्य लोग आपस में ही झगड़ा करने लगे कि कहीं ये पीले मेरे टाइम पे खत्म ना हो जाए। आपस में ही झगड़ा करने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। भगवान को अब अवसर मिल गया। ये लोग जब आपस में लड़ने लगे तो भगवान को एक अवसर मिल गया और अवसर मिलते ही एक परम सुंदरी मोहिनी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान का एक रूप है मोहिनी भी। मोहिनी भी एक रूप है। मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। और दैत्यगण देखते ही मोहिनी को विमुग्ध हो गए। अब कहां अमृत का कलश? अब कहां अमृत का कलश? सब दैत्य लोग भूल गए कि अमृत पीना है। सब कोई मोहिनी के ऊपर विमुग्ध हो गए। अमृत कहां जा रहा है कुछ पता नहीं है। अमृत से कोई मतलब ही नहीं रह गया। मोहिनी भगवान बोले सब लोग लाइन लगा के बैठ जाओ। सब लोग लाइन लगा के बैठ जाओ। मैं सबको अमृत पिलाऊंगी। लाओ, मुझे दे दो अमृत का कलश। और दैत्य लोग अलग लाइन लगा लो और देवता लोग अलग अलग लाइन लगा लो। लाइन लगा के बैठ जाओ। मैं सबको बारी बारी अमृत पिलाऊंगी। अब दैत्य लोग अलग लगाए, अलग जो है लाइन लगा के बैठ गए और देवता लोग अलग।